हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नए लैपटॉप इंडिया में आना स्टार्ट हो चुके हैं एंड दोज आर डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड। तो अगर आपका बजट लिमिटेड है 90,000 रुपीज़, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे लैपटॉप की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू लेके आ गया हूँ जो कि अभी के टाइम पे इंडियन मार्केट में स्पेशली काफ़ी बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो ये लैपटॉप है Asus TUF F15। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसकी प्राइसिंग है 88 से 90,000 रुपीज़। लेकिन ये लैपटॉप जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर करा है, कार्तिक लैपटॉप वर्ल्ड सिचुएटेड इन बैंगलोर SP रोड, वहाँ पे इस लैपटॉप की प्राइसिंग इज जस्ट 84,999 एंड नॉट ओनली दिस, इसके साथ आपको बैग भी फ्री मिलेगा, क्लीनिंग किट, गेमिंग माउस वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे गिफ्ट भी आपको फ्री दिए जाएंगे एंड ऑल्सो ये जो स्टोर है ये ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में इस स्टोर की कंप्लीट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम हैंडल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर आप कोई भी लैपटॉप लेना चाहते हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, गेमिंग कैटेगरी, थिन एंड लाइट, नए लैपटॉप्स, पुराने लैपटॉप्स, सो आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट एक बार इन्हें कॉन्टैक्ट करके प्राइसेस पता कर लो। सो ऑल सेट, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द अनबॉक्सिंग पार्ट। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस साल वाले लैपटॉप्स भी लॉन्च हो चुके हैं एंड उनकी जो प्राइसिंग है बेस वेरिएंट RTX 3060 Asus TUF F15 या फिर F17 1,30,35,000 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका बजट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, मैक्सिमम 80-90,000 के बीच में ही रहता है, बट उन्हें एक अच्छा RTX 3060 वाला रिलायबल लैपटॉप लेना है। तो उनके लिए जो ये आज का लैपटॉप है इस वीडियो में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी करेंटली इन इंडियन मार्केट। सो फटाफट से इस लैपटॉप की सारी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। थर्मल्स कैसे, गेमिंग परफॉर्मेंस, रे ट्रेसिंग, DLSS वगैरह सारी चीजें देखेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो स्टार्टिंग विद डिज़ाइन के मामले में ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट एंड गुड लुकिंग गेमिंग लैपटॉप है अवेलेबल इन द एंटायर मार्केट। मैं पर्सनली Legion 5 लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर मुझे चॉइस दी जाती कि भाई Asus TUF या फिर Lenovo Legion 5, इन दोनों में से लुक्स वाइज कौन से लैपटॉप को मैं पिक कर रहा, तो आई वुड डेफिनेटली गो विथ Asus TUF। बट एट द एंड ये अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। नॉट ओनली लुक्स, बिल्ड वाइज भी ये लैपटॉप एकदम टफ है। वी ऑल नो, कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। Asus TUF जहाँ पे नाम आ जाता है तो बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है एंड सिंगल हैंडेडली इस लैपटॉप की लिड को आप लिफ्ट कर सकते हो। ऑल्सो जो हिंज क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। 1 साल, 2 साल, 4 साल तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है इसके हिंज से। और इस लैपटॉप की चाहे टॉप लिड फ्लेक्स की बात करो, कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करो, स्क्रीन वॉबल, स्क्रीन फ्लेक्स वगैरह सारी चीजें एकदम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी वाइज दिस लैपटॉप इज जस्ट अमेजिंग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं लैपटॉप के पीछे की साइड में। एंड जो इस लैपटॉप का बॉटम पार्ट है, यानी कि जहाँ पे फैंस वगैरह है, ओपनिंग वगैरह काफी सही दी गई है एंड काफी सारे वेंट्स ओपन करे गए हैं। आप इनफैक्ट यहाँ पे क्लियरली इस लैपटॉप के फैंस, हीट पाइप्स एंड कुछ तो यहाँ पे वायरिंग वगैरह भी देख सकते हो। एंड ये है 2 बॉटम फायरिंग डुअल स्पीकर्स जिनकी रीडिंग है 2 वॉट ईच। तो ये जो मॉडल है मेरे पास, इसमें i5 11400H 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, RTX 3060 ग्राफिक कार्ड विद 95 वॉट TGP, 16GB डुअल चैनल 3200 MHz वाली रैम, 512GB SSD विच इज बेस्ड ऑन जनरेशन 3। रैम इस लैपटॉप में अप टू 32GB एंड स्टोरेज 2 TB तक एक्सपैंड हो सकती है। कनेक्टिविटी में है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2, 90 वॉट आवर की 4 सेल लिथियम आयन बैटरी, जो कि मिनिमम 6 to 8 आवर्स का ऑन एन एवरेज यूसेज आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। टच पैड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। ग्लास नहीं है, डेफिनेटली नहीं मिलेगा इतने बजट में, बट स्टिल स्मूथ है, काफ़ी अच्छा आपको यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑल्सो ये जो टच पैड है सपोर्ट करता है विंडोज प्रिसिशन को। एंड एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, दैट इज यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट क्लिक के लिए डेडिकेटेड बटन्स दिए जाते हैं एंड ये बटन्स भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के हैं। फुल साइज सिंगल जोन RGB कीबोर्ड विद डेडिकेटेड नंबर पैड। की स्पेसिंग जो है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, टाइपिंग एक्सपीरियंस वगैरह काफ़ी बढ़िया था। ऑल्सो जो की ट्रैवल है दैट इज ऑल्सो ऑप्टिमल, एक लैपटॉप के हिसाब से काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। की स्पेसिंग मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी। तो ये एक RGB कीबोर्ड है एंड अगर आप Asus Armory Crate सॉफ्टवेयर में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स। सबसे पहला है स्टैटिक, जहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर को चूज कर सकते हो एंड यहाँ पे एज यू कैन सी बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं। एंड और भी यहाँ पे 2-3 इफेक्ट्स मिल जाते हैं लाइक ब्रीदिंग इफेक्ट वगैरह, तो आप अपने हिसाब से इनकी स्पीड वगैरह भी चेंज कर सकते हो, कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। एंड इसी सॉफ्टवेयर में ऊपर राइट साइड में एज यू कैन सी मोबाइल कनेक्ट का भी ऑप्शन है। बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है, आपको अपने फोन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन पेयर योर फोन विद दिस लैपटॉप एंड ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो Armory Crate सॉफ्टवेयर में है उसे आप अपने मोबाइल फोन से ही कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर आपको कोई थर्मल मोड चेंज करना है, साइलेंट, परफॉर्मेंस वगैरह, तो उसे भी आप कर सकते हो। कीबोर्ड के लाइटिंग इफेक्ट्स को भी अगर आपको चेंज करना है तो उसे भी आप कर सकते हो।
सो नाउ मूविंग ऑन टू द पोर्ट्स, लेफ्ट साइड में सबसे पहले है एक चार्जिंग जैक, एक RJ45 पोर्ट, HDMI 2.0 एंड अगर आप इससे आउटपुट लेते हो डिस्प्ले के लिए तो दिस इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द एनवीडिया ग्राफिक कार्ड, तो आपको काफी अच्छे FPS मिल जाएंगे गेम में। दो USB 3.2, एक USB Type-C जो कि आई थिंक Thunderbolt 4 को भी सपोर्ट करता है। लेफ्ट साइड में है एक इंसिडेंट लॉक, उसके बाद है एक एयर एग्जॉस्ट वेंट, तो बेसिकली 3 एयर एग्जॉस्ट वेंट्स है इस लैपटॉप में, एंड फाइनली एक और USB 3.2। डिस्प्ले के मामले में ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना इस लैपटॉप से। 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 250 निट्स ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट इज जस्ट 62.5% sRGB। तो यार कंटेंट क्रिएटर्स को ये लैपटॉप मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, अनलेस आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग करनी है, कलर करेक्शन वगैरह कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आप ह्यू सैचुरेशन या फिर कुछ भी चीजें ऐसी जिससे कि कलर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो वो काम नहीं करना है तो फिर ठीक है, या फिर आपके पास एक एक्सटर्नल अच्छे कलर गैमेट वाला मॉनिटर है जिसमें एटलीस्ट 99% sRGB कलर रेंज को तो कवर करना ही चाहिए। तो ये रहा एक छोटा सा कंपैरिजन, जहाँ पे लेफ्ट साइड में है मेरे पास 99% sRGB वाला Lenovo का मॉनिटर एंड राइट साइड में ये Asus TUF F15 लैपटॉप। तो यार क्लियरली यहाँ पे डिफरेंसेस आप देख सकते हो, जो डेप्थ है, जो रिचनेस है कलर्स में, वो इतनी अच्छे तरीके से निकल के नहीं आती है Asus के डिस्प्ले के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जो रेडिश टोन है मेरे मॉनिटर के ऊपर, वो Asus TUF के डिस्प्ले के ऊपर थोड़ा बहुत ऑरेंजिश टोन दे रहा है। सो जितने ज्यादा रिच होंगे, जितना ज्यादा डेप्थ होगा कलर्स में, वो इतने अच्छे तरीके से डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे आपके Asus TUF के डिस्प्ले के ऊपर। सो फाइनली बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहला जो बेंचमार्क टेस्ट करा था मैंने, दैट वाज Cinebench R23। चार्जर कनेक्टेड था, परफॉर्मेंस मोड एकदम टर्बो पे रखा था, मैक्सिमम रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस एंड ये जो लैपटॉप है इसकी एकदम हाई लोड पे फैन नॉइज भी आप अभी सुन सकते हो। सो सिंगल को स्कोर आया था 1441 एंड मल्टी को स्कोर आया था 9648। टेम्परेचर्स की बात करें तो 89 डिग्री वाज द एवरेज टेम्परेचर एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर, पीक टेम्परेचर टच हुआ था दैट वाज 94 डिग्रीज। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्ट्रेस टेस्ट में इतना टेम्परेचर जाना इज अ नॉर्मल थिंग, स्पेशली गेमिंग लैपटॉप्स के लिए। एंड 3D मार्क टाइम स्पाई स्कोर भी इस लैपटॉप का डिसेंट था, नॉट द बेस्ट बट अच्छा स्कोर था। तो अगर आपको किसी भी तरीके का हाई इंटेंसिव टास्क करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लैपटॉप आपके सारे काम ईजिली हैंडल करेगा। सो फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द गेमिंग टेस्ट। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी स्किप करके यहाँ तक पहुंच ही चुके हो ना, ये जो पार्ट है ये स्किप बिल्कुल ना करना। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारी चीज़ों को, ऑल्सो मैंने स्टैंड के ऊपर रख के लैपटॉप को टेस्ट करा है कि भाई एक्चुअल में टेम्परेचर, थर्मल्स वगैरह कितने रहते। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट गेम वैलोरेंट, 1080p हाई रेजोल्यूशन, वीसिंग वगैरह सारी चीज़ें ऑफ कर रखी थी। एवरेज FPS 170 से 190 के बीच में थे। CPU टेम्परेचर गए थे मैक्सिमम 74-75 डिग्री सेल्सियस एंड GPU टेम्परेचर वेंट मैक्सिमम 65 डिग्रीज तक। सो अगला गेम है कंट्रोल एंड यहाँ पे हाई प्रीसेट पे 1080p रेजोल्यूशन, DLSS ऑफ था, रे ट्रेसिंग ऑफ थी। ऑन एन एवरेज 70 FPS मिले थे। CPU टेम्परेचर्स थे 78 से 80 डिग्री सेल्सियस एंड GPU टेम्परेचर मैक्सिमम गए थे 80-81 डिग्रीज। कंट्रोल में ही सेकंड टेस्ट करा था मैंने, सेम हाई प्रीसेट 1080p रेजोल्यूशन, DLSS ऑन, रे ट्रेसिंग मीडियम, एवरेज FPS 90 के ऊपर थे, CPU टेम्परेचर 78 से 80 के बीच में एंड GPU टेम्परेचर भी 78-80 के बीच में थे। एंड रे ट्रेसिंग का एक्चुअल में क्या बेनिफिट मिलता है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो ब्राउन कलर का डेस्क है इसके ऊपर एज यू कैन सी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो मतलब ऊपर से जो लाइट आ रही है वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है एंड जैसे जैसे मैं मूव करूंगा अकॉर्डिंग टू दैट ये जो रिफ्लेक्शन है वो भी अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा। लेकिन जैसे ही मैं रे ट्रेसिंग को ऑफ करता हूँ रिफ्लेक्शन एकदम से गायब हो जाता है। सो बेसिकली ये जो रे ट्रेसिंग है वो आपकी जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसे और एनहेंस करता है, क्वालिटी को इंप्रूव करता है। एंड जैसे ही रे ट्रेसिंग को मैंने ऑफ करा, DLSS ऑन था, हाई प्रीसेट पे FPS मिले थे 100+, CPU एंड GPU टेम्परेचर दोनों ही 80-82 डिग्रीज के आसपास थे। सो आगे बढ़ते हैं थर्ड गेम की तरफ, दैट इज शैडो ऑफ द टूम्ब रेडर। यहाँ पे भी ग्राफिक क्वालिटी हाई पे था, 1080p रेजोल्यूशन, एवरेज FPS थे 102 एंड CPU टेम्परेचर लोएस्ट गया था 86 डिग्रीज एंड मैक्सिमम गया था 95 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो GPU टेम्परेचर 83 डिग्री से 86 डिग्रीज के बीच में था। तो यस यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो चुके थे एंड 90-95 डिग्रीज भी कभी कभार अगर गेम में टच करता है तो वो नॉर्मल है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन लंबे टाइम तक अगर आप इसी टेम्परेचर के ऊपर खेलोगे तो शायद लॉन्ग रन में आपको थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होता हुआ दिखेगा। बट एक चीज मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लगी, दैट इज थर्मल थ्रॉटलिंग का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं था एंड बिकॉज ऑफ विच अगर टेम्परेचर 90-95 डिग्रीज टच हो जाते हैं तो इंस्टेंटली टेम्परेचर तो ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन FPS में एक बार भी ऐसे सडन ड्रॉप नहीं दिखा। एंड इसी
इसी गेम में रे ट्रेसिंग को मैंने मीडियम पे रखा था। एवरेज FPS मिले थे 96 एंड टेम्परेचर जो थे CPU GPU टेम्परेचर वो लगभग सेम ही थे। सो फाइनली बढ़ते हैं हमारे आखिरी गेम की तरफ, दैट इज GTA 5। ग्राफिक क्वालिटी एकदम मैक्सिमम वेरी हाई पे था। 1080p रेजोल्यूशन, मिनिमम FPS मिले थे 77, मैक्सिमम FPS गए थे 150 FPS। CPU टेम्परेचर 78 was the minimum and 86 degree was the maximum। GPU टेम्परेचर 80 was the minimum and 83 degrees was the maximum। एंड ये सारे गेम्स बेंचमार्क टेस्ट वगैरह एकदम मैंने बैक टू बैक करा है, तो इस वजह से भी थोड़े से टेम्परेचर ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल गेमिंग टेस्ट। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसी लैपटॉप को थोड़ा सा लिफ्ट करके रखूँ, ये है मेरे पास एक स्टैंड, बहुत ही बेसिक सा 400-500 रुपये वाला ये स्टैंड है। एंड ऑल्सो मैं कनेक्ट करूंगा USB Type-C से एक्सटर्नल मॉनिटर को, जिससे कि आपके दिमाग में एक और डाउट क्लियर हो जाएगा। USB Type-C से भी अगर आप कनेक्ट करते हो डिस्प्ले को तो iGPU से ही कनेक्ट किया जाएगा। ओनली अगर आपके पास HDMI केबल है तभी आप मक स्विच जितना परफॉर्मेंस उठा पाओगे एक्सटर्नल मॉनिटर से। FPS तो सेम ही मिल रहे थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन GTA 5 में CPU टेम्परेचर मिले थे मिनिमम 76 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम गए थे 81-82 डिग्रीज। GPU टेम्परेचर 79 से 80 के बीच में थे। एंड इससे भी काफी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी थी दैट वाज जब मैंने इस लैपटॉप को स्टैंड पे रख के शैडो ऑफ द टूम राइडर को बेंचमार्क टेस्ट करा। फ्रेम रेट के मामले में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन CPU टेम्परेचर्स मिनिमम थे 79 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम 87 डिग्रीज टच करा था। तो यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि इतना बड़ा डिफरेंस कैसे मिल गया। आई थिंक कि जो पहले मैंने टेस्ट करा था तो वो बैक टू बैक टेस्ट करा था, उसके वजह से शायद थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो हायर साइड पे था। तो यार इस तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी मिलेगी इस लैपटॉप के वेबकैम एंड माइक्रोफोन से। मैं डेफिनेटली इस लैपटॉप को रेकमेंड करता हूँ। अगर आपको 4K एडिटिंग करनी है तो इजीली ये करा देगा। एनिमेशंस के रिलेटेड कोई भी काम करना है इजीली करा देगा। यस डेफिनेटली ये लैपटॉप एकदम परफेक्ट नहीं है, कोई भी लैपटॉप एकदम परफेक्ट नहीं होता है अनलेस आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है। तो यार 3 ऐसी चीज़ें जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी इस लैपटॉप में। सबसे पहले तो है कलर गैमेट, जो कि एक्सपेक्टेड था, बट स्टिल अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर इतने बजट में आपका काम नहीं होगा। एंड सेकंड कंप्लेंट जो मुझे है दैट इज इस लैपटॉप के जो पोर्ट्स है, मतलब लगभग सारे जो पोर्ट्स है वो लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, जो कि यार मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेंट शायद हो सकती है। एंड फाइनली अगर आपको यार थर्मल्स के बारे में कोई डाउट है तो आई डोंट थिंक कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। मतलब थर्मल्स एकदम बेस्ट नहीं है, डेफिनेटली मैं अग्री करता हूँ इस बात पे, लेकिन बुरे बिल्कुल भी नहीं है। एक जो एवरेज लैपटॉप से एक्सपेक्ट करा जाता है थर्मल सिस्टम उतने हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इफ यू गाइस लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।